हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक you so very much each one of you for all the love and support to my channel। तहे दिल से मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई कर रहे हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी मिलती है ये जानकर कि मेरे वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ ऑल द हैप्पीनेस ऑफ द वर्ल्ड। मे ऑल योर विशेस कम ट्रू। फ्रेंड्स, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है, आपके साथ हमेशा कौन सी डिवाइन एनर्जी रहती है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सभी के लिए। सो आप जब भी इस वीडियो तक पहुँचे तो इसे विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और अगर फिर भी इस रीडिंग में कुछ बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करे, मैच ना करे, तो इन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ आपने दूसरों के लिए छोड़ देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Ace of Pentacles, King of Wands. Okay. Three of Swords, the Tower. Okay. Last card, the Emperor. Beautiful. And bottom of the deck है Strength. माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है, आपके साथ हमेशा कौन सी डिवाइन एनर्जी रहती है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो यस, डेफिनेटली ये जो यहाँ रीडिंग निकल कर आई है, जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, उन्हें देखकर मैं कहूँगी कि यस, डेफिनेटली आपके साथ एक डिवाइन एनर्जी हमेशा रहती है जो आपको हर वक्त प्रोटेक्ट करती है। और आप में से कुछ लोगों को अंदाज़ा है कि वो कौन है, लेकिन फिर भी ना आप डबल श्योर होने के लिए मेरी इस रीडिंग को देख रहे हो। मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगी कि कौन है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों को सहन किया है और कुछ तो बहुत छोटी मोटी थी, तो और उसने आपको उतना कोई हिलाया नहीं था, यानी कि उससे आप उतने टूटे नहीं थे। लेकिन फिर आपके जीवन में एक ऐसा भयंकर तूफान आया जिसकी वजह से फ्रेंड्स आप पूरी तरह से ना टूट कर बिखर गए थे। आपका दिल पूरी तरह से ना इसी तरह लहूलुहान हो गया था। और ये जो तूफान आया था, हो सकता है इसमें आपने किसी अपने का साथ खो दिया हमेशा हमेशा के लिए, या कुछ एक के साथ फ्रेंड्स ये भी हो सकता है कि आपको अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस पर किसी ने बहुत बड़ा धोखा दिया, जिसकी वजह से
आप हो सकता है कि अपना बहुत सारा पैसा गंवा चुके हो, लेकिन फिर भी इस वक्त अभी जो आपके जीवन की जो कंडीशन है वो काफ़ी बेहतर है। आप बहुत संभल चुके हो क्योंकि उस डिवाइन एनर्जी ने ना फ्रेंड्स आपको संभाला और आज तक वो आपको संभाल रहे हैं। और यहाँ जैसे कि मैं क्लियरली देख पा रही हूँ, ये जो डिवाइन एनर्जी है ये और कोई नहीं है, ये आपके पापा हैं, राइट। और आप में से कुछ लोगों के फादर अब आपके साथ नहीं है, लेकिन वो जिस भी दुनिया में है ना फ्रेंड्स, वहाँ से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, आपको बहुत हिम्मत दे रहे हैं। और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ फ्रेंड्स, जैसे मुझे अभी अंदर से इंट्यूशन आई कि आप में से कुछ लोग ना सुबह जगते ही अपने फादर को याद करते हो। अगर वो आपके साथ रहते हैं तो आप उन्हें प्रणाम करते हो, और अगर इस दुनिया में नहीं है तो आप उनकी फ़ोटो के सामने जाकर उन्हें प्रणाम करते हो, उनका आशीर्वाद लेते हो, और रात को सोते समय भी आप उन्हें दिल से धन्यवाद करते हो कि आपने पूरे दिन मुझे प्रोटेक्ट किया है। थैंक यू पापा। करते हो ना, मैं जानती हूँ, क्योंकि आपको भी अंदर से पूरी तरह से यकीन है कि वो हमेशा आपके साथ रहते हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, आप में से जो लोग यहाँ हो जिनके साथ अभी आपके पापा नहीं है, तो प्लीज़ प्लीज़ आप खुद को अकेला नहीं समझिए। वो जहाँ भी है आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपके साथ ही हैं, बिलीव मी। क्योंकि यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, ये यही दर्शा रहा है कि उन्होंने ही आपको हिम्मत दी है कि आप जो इस परिस्थिति से निकल कर आए हो ना, तो उन्होंने ही आपको संभाला है, राइट। और माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके जीवन में वो तूफान आया था तो आप अंदर से इतने सहमे सहमे रहते थे कि आपने जैसे ना दुनिया से खुद को कट ऑफ कर लिया था। आप दुनिया का सामना ही नहीं कर पाते थे, आप इतने डरते थे, इतने। आपको लगता था कि कोई कुछ आपको कह देगा तो आपके पास तो कोई जवाब ही नहीं उस बात का। और फ्रेंड्स, आप इतने डर गए थे अंदर से कि खुद की परछाई तक से आपको डर लगता था। अभी ये जब मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे खुद अपने आप जैसे ना अजीब सा लगने लग रहा है। आपकी वो जो परिस्थिति है उसको मैं जो इमेजिन अभी कर पा रही हूँ, उस एनर्जी को मैं महसूस कर पा रही हूँ कि आपने बहुत सहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उस वक्त फिर आपके पापा ने ही आपको संभाला, आपके सर पर प्यार से हाथ फेरते, कहते मेरे प्यारे बच्चे इतने डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और धीरे धीरे वो आपको ना हिम्मत देते रहे और आप एक 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 दिन करके ना अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते गए। और आज आप अपने आप में इतने हिम्मतवान हो चुके हो, निडर हो चुके हो कि देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ ये आपके पीछे शेर है और आप शेर के आगे उसको रास्ता दिखा रहे हो। जहाँ पहले आपको अपनी परछाई तक से डर लगने लगा था, अब यहाँ आप में इतनी हिम्मत आ गई है कि आप अब एक शेर को रास्ता दिखा रहे हो। यानी कि अब आपको ना मन में एक अजीब सा विश्वास है कि मेरे पापा मेरे साथ हैं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और डेफिनेटली जिनके पापा उनके साथ नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन फिर भी आपको भी अंदर से पूरी तरह से विश्वास है कि वो आपके साथ ही है, क्योंकि आपने भी ऐसा बहुत कुछ महसूस किया होगा फ्रेंड्स। कई बार आपको उनकी उपस्थिति का एहसास हुआ होगा, राइट। और आपके मुंह से पापा भी निकला होगा। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग इमोशनल फ्रेंड्स। मैं
ये बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी लाइफ में भी मेरे पापा ही थे जिन्होंने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। सॉरी, आज नहीं है मेरे साथ, लेकिन फिर भी मैं जानती हूं कि वो जहां कहीं भी है मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आई लव यू पापा, आई लव यू। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपके पापा ही हैं जिन्होंने उस परिस्थिति से आपको निकाला, और जब वो आपकी दुनिया में थे और जिनके साथ अभी भी हैं, वो टाइम टू टाइम आपको ना समझाते हैं, गाइड करते हैं कि जीवन में क्या करना है। आप उनके बताए रास्ते पर जब चलते हो तो आप भी जानते हो कि आपने हमेशा सक्सेस पाई है। और आज भी जब वो नहीं है आपके साथ, फिर भी वो आपके दिल में ना कुछ ऐसा सुझा देते हैं कि आप फिर उस पर एक्शन लेते हो तो आपका वो काम जरूर बनता है। और आपने भी वही हमेशा किया है। जब भी आपको लगा कि मैं कहीं अटक रही हूं, सीधे अपने पापा से बात करते आप, और उन्होंने हमेशा आपको प्रोटेक्ट किया है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ट्रैप्ड इन फियर, यस, आपकी बिल्कुल यही हालत थी, बिल्कुल। लाइट, हार्ट चक्रा, थर्ड आई चक्रा, ब्यूटीफुल। एंड बॉटम ऑफ द डेक है बेसिक चक्रा। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपके जीवन में वो तूफान आया था तो उसमें आपकी जैसे पूरी हस्ती ही बिखर गई थी, और उसकी वजह से आपके सारे चक्रास डिसबैलेंस हो गए थे। यानी कि जैसे आपका शरीर और अपने मन पर जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं रहा था। दिल और दिमाग दोनों के बीच लड़ाई चलती, आपकी समझ में ही नहीं आता कुछ, क्योंकि आपकी जैसे वो समझ शक्ति जो होती है ना, वो ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। और जैसे कि आप पूरी तरह से अंदर से हिल गए थे, तो आपका रूट चक्र कुछ इस कदर से ब्लॉक हो गया कि आपको अपने वजूद पर भी ना प्रश्न उठने लगे आपके कि ये मैं क्या जीवन जी रही हूं। आप इसी तरह माथे पे, सर पे हाथ रखकर बैठे रहते अपने रूम में। लेकिन फिर ये देख रहे हो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो कार्ड आया है लाइट का, यानी कि सन, और सन यानी पिता, राइट। सो फिर आपके जीवन में आपको उस परिस्थिति से निकलने में जो आपकी हेल्प की जिसने, वो आपके पापा ही थे, जिन्होंने आपको इस परिस्थिति से हाथ पकड़कर बाहर निकाला और आपको कुछ समझाया होगा, या फिर आपको इंट्यूशन दी, या जो भी कुछ। लेकिन फिर आप अपने ऊपर काम करने लगे। और आप में से कुछ लोग यहाँ हो सकता है मेडिटेशन कर रहे हो, रेकी कर रहे हो, जिसकी वजह से अब आपके ये जो यहाँ आपकी रीडिंग में तीनों चक्र आए हैं बैलेंस हो चुके हैं। आपका बेस चक्र यानी रूट चक्र जो डिसबैलेंस हो गया था, आपको स्टेबिलिटी नजर नहीं आती थी,
तो अब आपका जब वो बैलेंस हो गया, तब आप अपने ऊपर अपना जो नियंत्रण आपने खो दिया था वो महसूस करने लगे। आप अब चीजों को संभाल रहे हो, राइट। आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉक हो गया था, आप दिल और दिमाग के बीच जो लड़ाई चलती उसमें पीसते रहे। तो जब आपका हार्ट चक्रा अलाइंड हुआ तो आपको समझ में आने लगा कि आपको किसकी सुननी है, दिल की कि दिमाग की। कई जगह पर फ्रेंड्स होता है कि हमें दिल से फैसले लेने पड़ते हैं और कई जगह हमें दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। तो जब आपका थर्ड आई चक्रा अलाइंड हुआ, आपको इंट्यूशंस मिलने लगे, तो आप अब अपने जीवन में सही फैसले भी खुद लेने लगे। फ्रेंड्स, डिवाइन एनर्जी, मेरा मानना है कि चाहे हमारे जीवन में वो व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमें एक इंट्यूशंस देते रहते हैं, हमें उनसे एक वाइब्रेशंस मिलती है और उन वाइब्रेशंस को हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं हो, राइट। सो हो सकता है कि आप शायद 2-3 वर्ष पहले ऐसे नहीं थे, यानी आप स्पिरिचुअली इतने अवेकन नहीं थे, आपको ये सब कुछ बकवास लगता, आपको बिलीव ही नहीं था कि मेडिटेशन करने से जीवन में फर्क पड़ता है, रेकी करने से आप अपने जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अब जब आपने ये सब चक्रास अपने अलाइंड किए हैं, तो अब आप महसूस करते हो कि यस, मेरे इर्द गिर्द हमेशा ये डिवाइन एनर्जी रहती है। आप लिटरली फील करते हो। फ्रेंड्स, अभी जैसे मुझे इंट्यूशंस मिली कि मैं आपसे कहूँ, आपको सजेस्ट करूँ कि आप चाहे जितने भी बड़े हो जाओ फ्रेंड्स, आपकी एज चाहे जो भी हो, कभी भी अपने फादर से, अपने पापा से ना संकोच मत करना। आपको जो भी परेशानी हो, बेझिझक होकर आप उनसे शेयर कर सकते हो। कई बार हम सोचते हैं कि अब हम इतने बड़े हो गए हैं, सब कुछ अच्छे से संभाल रहे हैं, तो क्यों हम उनको डिस्टर्ब करें, हम अपने आप ही ये सॉल्व कर लेंगे, है ना। लेकिन यहाँ आपसे ईश्वर कह रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप चाहे जितने भी बड़े हो जाओ, जो भी आपकी एज हो जाए, लेकिन आपके फादर वही रहेंगे। आप उनके लिए हमेशा उनके मासूम बच्चे रहोगे और वो आपको कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। सो कभी भी आपको कोई थोड़ी सी भी परेशानी, तकलीफ लगे जीवन में, कभी भी थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए, बेझिझक अपने पापा से बात करो। अगर इस दुनिया में है तो भी और नहीं है तो भी, यस, आप कर सकते हो। मेडिटेट करिए, उन्हें याद करते हुए जो भी परेशानी है, जब आप उनको बताओगे 100% माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको गाइडेंस देंगे, आपको वो इंट्यूशंस देंगे, सुझाएंगे कि आपको क्या करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, वही है जो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं। सो कभी भी आपने ये नहीं सोचना है कि वो मेरे साथ नहीं है, वो हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। Thank you so very much, each one of you. Please take very good care of your health and your family. Stay healthy, stay blessed. फिर मिलते हैं।